हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो आइए हम 2.4 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है सुपोज ए प्लांट हाइट 1.75, यानी कि प्लांट की जो हाइट है 1.75 दे रखी है। कितनी दे रखी है? देखो 1.75। देखो ठीक है, वो हर महीने कितना ग्रो कर रहा है? 0.5 इंच हर महीने ग्रोथ कर रहा है। तो वो पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है 7 मंथ बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो यानी कि पहले मंथ कितनी थी? 1.75। हर महीने वो कितना ग्रो कर रहा है? 0.5 ग्रो कर रहा है। तो यानी कि इसकी 7 मंथ में कितनी हो जाएगी? 0.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 3.5, यानी कितनी हाइट होगी इसकी? 5.25 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमारा 5.25 हाइट था। ठीक है, इसी तरीके से हम और मंथ की भी निकाल सकते हैं, यानी कि हमें इनिशियल हाइट लेनी है और ग्रोथ जितने मंथ की और हर मंथ में कितनी ग्रो कर रहा है। सेकंड पार्ट में इसके पूछा है कि इसकी 0 से लेकर 10 तक सभी मंथली निकल। देखो सबसे पहले मंथ में जब हमने स्टार्ट करा था पौधा लगाया था 1.75 की, फिर उसके बाद फर्स्ट में कितनी हुई? 1.75 इंटू 0.5 की 7 से 1 से मल्टीप्लाई करी 0.5, 1.75 में 0.5 ऐड कर दिया, आगे 2.25। फिर सेकंड पार्ट में भी सेम 2.75, फिर 3.25। इस तरीके से हम जो है इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम हर मंथ की हाइट निकाल लेंगे 0 से लेकर 10 तक। अगर आपको इसकी हाइट निकालना समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करके भी बता दूंगी आपको। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में हाइट कितनी है, बस आप ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर 1 है तो 7 की जगह 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हम इसका कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, हाइट तो हमारी एच हो गई, टाइम हमारा टी हो गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1.75 प्लस 0.5, यानी कि हर बार जो हाइट थी हम उसको ऐड करके लेकर आ रहे हैं इंटू 1। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ए मोबाइल फ़ोन, यानी कि एक मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये का लिया। ठीक है, और हर साल उसकी कीमत जो है 800 रुपये डिक्रीज़, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है घटना, डिक्रीज़ हो रही है। 800 रुपये हर साल घट रहे हैं। अब वो पूछो 10 साल बाद 800 रुपये हर साल घटे तो कितने हो गए। अब ऐसे डायरेक्टली तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए वही एल्गोरिथम बनाएंगे। देखो पहले फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है 3 साल बाद, तो हमने क्या लिया? 10,000 रुपये थी, हर बार 300 रुपये, 3 साल में 800 रुपये घट रही है, मतलब 800 रुपये हर महीने घट रही है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हर साल 800 घट रही है ना, तो 800 इंटू 8 या 24 आ गया, यानी कि 7600 आ गया। ऐसे ही अगर हम 10 साल का निकालेंगे तो 10 गुणा में 8, 8,000 हो जाएगी, 10,000 में 2,000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अब सेकंड पार्ट में इसके 0 से लेकर 8 तक ही बोला है, तो वही 10,000, एक भी नहीं है तो 10,000। स्टार्टिंग में 10,000 था, फिर फर्स्ट मंथ में कितने हुए घट के? 8,000 इंटू 1, 10,000 में से 800 माइनस कर दिया, 9,200 आ गया। ऐसे सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ, सारे मंथ का इस तरीके से निकाल के रख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा? हमने क्या लिया? 10,000 लिया माइनस टाइम, हर साल कितनी घट रही है वैल्यू बोली। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? एक विलेज था, उसमें 750 लोग थे। ठीक है, इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना, हर साल कितने लोग बढ़ रहे हैं? 50 लोग हर साल आ रहे हैं। अब इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि 6 साल बाद बताओ कितने लोग हो जाएंगे। तो यानी कि जितनी हमारी पॉपुलेशन थी पहले प्लस हर साल हमारे कितने बढ़ रहे हैं, इंटू कर दो 6 से, क्योंकि 6 साल का है ना, यानी कि 6 पंजे 30, 300 ऐड कर देंगे। ये देखो 700 प्लस 300 इक्वल टू 1,050 आ गया। फिर वही 10 साल का निकालना है, वही मैंने फॉर्मूला भी पीछे बताया, उसी तरीके से निकालो। जो भी हमारा है 0 होगा, 750 थे पहले, फिर 50 लोग घट गए, फिर 800 हो गए, फिर 50 इंटू 1, यानी कि 50 इंटू 100 घट गए, 850 हो। इसी तरीके से 1 है तो 1, 2, 3, 4, 5 से यहीं पर पुट करके हमें सबका निकाल सकते हैं। पूरे 10 सालों का निकाल लिया। इसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या है? 750 प्लस 50, क्योंकि हर साल 50 बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। अगर घटेंगे तो हम माइनस करेंगे और बढ़ेंगे तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि घटेंगे तो माइनस करते हैं और बढ़ेंगे तो प्लस करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन 5 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन 4 में बोल रहा है एक कंपनी 600 रुपये का रिचार्ज करती है। ठीक है, प्रीपेड का, और 15 रुपये रिड्यूस कर देती है हर एक रिचार्ज के बाद, यानी कि कितने रुपये का रिचार्ज हुआ है? 600 रुपये का। हर रोज़ कितना घट रहा है रिचार्ज? 15 रुपये। ठीक है,
अब कितने दिनों में मतलब उसका रिचार्ज कंप्लीट होगा हमें क्या पता, एक्स डेज मान लेंगे इसको, ठीक है। तो 600 माइनस 15x हमारी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको पहले ही बनाना सिखा दिया इसमें, ठीक है। हम पहले बनाना सिखा देंगे आपको कि हम क्या से कैलकुलेट करेंगे 600 माइनस 15। इन्हीं क्वेश्चन में भी जो मैंने पढ़ाया आपको बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सिखाया ना, इसका स्टार्टिंग में बना के तुम सॉल्व कर सकते हो, इसमें हमने सिखा दी जैसे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसके पूछ रहा है, उस पहले पार्ट में तो पूछ रहा था कितने दिन में कितना हुआ, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले पूछ लिया। अब इसमें ये पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल रन, बताओ कितने दिनों में बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। हमें क्या पता कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो हमने क्या करा, जो हमने BX था, जो भी हमारा टोटल बैलेंस था उसको रख दिया 0 के बराबर, क्योंकि ख़त्म हो रहा है ना, बिल्कुल 0 के बराबर रख दिया। यानी कि 600 रुपये हमारा बैलेंस था, 600 माइनस 15x बराबर 0, क्योंकि यही हमारे अलजेब्रिक बन गए। तो BX इक्वल टू 600 माइनस 15x थी, 600 माइनस 15x बराबर 0, 600 बराबर 15x, फिर इसको डिवाइड करके 40 आ गया, यानी कि 40 दिन में सारे का सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा रिचार्ज का, ठीक है। फिर थर्ड वाले में इसकी टेबल बनानी, इसी अलजेब्रिक, पहले 600 रुपये थे, फिर 15 रुपये घटे 525, फिर 15 रुपये घटते घटते 10 दिन में 450 का बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस रह गया 450। आई होप सो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कि हमने ये टेबल किस तरीके से, जिस भी बच्चे को ये टेबल अच्छे से ड्रॉ करने नहीं आए, बनाने नहीं आए, समझ में नहीं आए, वो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका टेबल का एक अलग से वीडियोज़ बनाकर किस तरीके से हम निकालते हैं वो सेंड कर दूँगी।